ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का प्रसार रोकने में प्रभावी रहे हैं। श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जान माल का नुकसान दुखद है और अनलॉक के दौरान भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परिवहन के सभी साधन अब खुले हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हजारों भारतीय विदेश से लौटे और सैकड़ों प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों के अनुशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ स्वस्थ होने की दर अब 50% से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत कोरोना वायरस के कारण कम से कम मौत वाले देशों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, जो देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई होने और खुदरा क्षेत्र में डिजिटल भुगतान जैसी सफलताओं पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को रेहन मुक्त ऋण प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं, जो देश में मजबूत और निरंतर मांग का सृजन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक समर्पित टीम के तौर पर कार्य करते हुए कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने को कहा है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में निरंतर सतर्कता बरती जाए। मेरठ मंडल के लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए। उन्होंने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में साफ सफाई के बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित किए जाने संबंधी परामर्श जारी करने से इनकार किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने आज बताया कि ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। छात्रों से कहा गया है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी हासिल करें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक का व्हाट्सएप पर एक संदेश फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें कथित रूप से यह दावा किया गया है कि नीट की परीक्षा अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि नीट की परीक्षा 26 जुलाई 2020 को कराई जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सलाहकार आयुर्वेद डॉक्टर मनोज नेसारी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-1444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज से नियमित मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रसारित की जा रही है। आकाशवाणी लखनऊ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक इसका प्रसारण हो रहा है। बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला राज्य के आकाशवाणी के सभी 12 प्राइमरी चैनलों से प्रसारित की जा रही है। दूरदर्शन लखनऊ से इसका प्रसारण प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी लद्दाख के गलवान LAC पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनपद मेरठ निवासी सेना के हवलदार विपुल रॉय की शहादत को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।